Welcome to my YouTube channel Literature and Life। दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल लिटरेचर और लाइफ पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है आर के नारायण द्वारा लिखे गए शॉर्ट स्टोरी इंजन ट्रबल का एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले कि हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़े, हम लोग थोड़ा सा आर के नारायण के बारे में जान लेते हैं। वो एक साउथ इंडियन राइटर इन इंग्लिश है। उन्होंने अपने राइटिंग्स के ज़रिए एक इमेजिनेटिव काल्पनिक शहर की रचना भी की है, जिसका नाम उन्होंने मालगुडी रखा, और अक्सर उनकी रचनाएं इसी फिक्शनल सिटी के इर्द गिर्द घूमती हैं। और इनके जो फेमस वर्क्स हैं उनमें स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं, जिसके ऊपर दूरदर्शन के ऊपर एक सीरियल भी बना था, मालगुडी डेज। उसके बाद इनकी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट नावल है जिसके ऊपर भी मूवी बनी है सेम टाइटल के साथ, द गाइड। और इनको काफ़ी सारे, इनकी राइटिंग्स के कारण इनको काफ़ी सारे जो इंडियन सिविलियन और फॉरेन कंट्रीज़ की तरफ से बहुत सारे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया, जिनमें मेन कुछ हैं। AC बेंशन मेडल के साथ इनको रॉयल सोसाइटी ऑफ लिटरेचर ने सम्मानित किया है। भारत का सबसे सर्वोच्चम और दूसरा सर्वोच्चम जो प्राइज़ है वो है पद्म विभूषण और पद्म भूषण। इन दोनों पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी का इनको फेलोशिप मिली है, और उसके साथ साथ वो राज्यसभा के मेंबर भी नॉमिनेट हुए हैं। तो एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी थे आर के नारायण, या फिर रसीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी। So, after the brief introduction of the writer, let's move on to our main topic, and that is R.K. Narayan's Engine Trouble. And our question is, bring out the humor in the story Engine Trouble। कि कहानी में जितने भी ह्यूमरस व्यंग्यात्मक इंसिडेंट्स हैं उनको हम लोगों ने हाईलाइट करना है। और अगर हम लोग कहानी को देखते हैं तो कहानी ऐसे इंसिडेंट्स से भरी हुई है। इनफैक्ट सबसे मेन जो ह्यूमरस इंसिडेंट वो तो यही है कि हम लोगों ने अक्सर देखा है कि लॉटरी के प्राइज़ में गाड़ी है, टीवी है, फ्रिज है, मोबाइल्स हैं, ये और ऐसी चीज़ें, ठीक है, ट्रैक्टर है। बट कभी हम लोगों ने ये नहीं सोचा कि किसी लॉटरी के प्राइज़ में रोड इंजन या रोड रोलर को भी रखा जाएगा। तो सबसे बड़ा जो व्यंग्यात्मक इंसिडेंट वो तो यही है कि एक रोड इंजन को लॉटरी के प्राइज़ के तौर पे रखा गया है, और दूसरा व्यंग्यात्मक इंसिडेंट ये बन जाता है वही प्राइज़ नरेटर को या स्टोरी टेलर को मिल भी जाता है। द प्रेजेंट स्टोरी Engine Trouble has been written by R.K. Narayan, one of the famous novelists and short story writer in English literature। तो ये जो कहानी है बेसिकली ये आर के नारायण द्वारा लिखी गई है, जो कि भारतीय इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही फेमस राइटर हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज एंड द गाइड। और इसमें एक और हम लोग ऐड कर सकते हैं, स्वामी एंड फ्रेंड्स। तो ये कुछ इनके मेन राइटिंग्स हैं। इनके अलावा इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, बट ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे इनकी पहचान जो है वो लगभग हम सब में पॉपुलर है। द प्रेजेंट स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हिज बुक एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज। और ये वाली जो कहानी है, शॉर्ट स्टोरी है, ये भी उनकी किताब जो पहले हम लोगों ने पढ़ी है, एन एस्ट्रोलॉजर्स डे एंड अदर स्टोरीज,
उसी किताब में से एक शॉर्ट स्टोरी जो है ली गई है, यानी किसी किताब का ये एक हिस्सा। इन दिस स्टोरी ही हैज़ ट्राई टू प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ अ मैन हु गेट्स अ रोड इंजन as a lottery prize, and instead of making him happy it proved to be a source of great problem for him। तो कहानी में एक ऐसे इंसान के बारे में बताया गया है जिसको रोड इंजन लॉटरी के प्राइज़ के रूप में मिलता है, और बजाय इसके कि वो उसकी ज़िंदगी को खुशहाल करे, बजाय इसके कि उसकी ज़िंदगी की उलझनों को, उसकी गरीबी को दूर करे, ये रोड इंजन ही उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, जब उसका रोड इंजन निकलता है तो वो ये सोचता है कि अब उसकी गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं इसे अगर कबाड़ में भी बेचेंगे तो 2-3 हज़ार का ये जो है वो सेल हो जाएगा, और उस टाइम 2-3 हज़ार जो अमाउंट है वो बहुत है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो वो अपनी इमेजिनेशन में, जब उसे ये लॉटरी के प्राइज़ के रूप में मिलता है तो बहुत सारी इमेजिनेशंस वो अपने अंदर लेके आता है। उसे लगता है कि अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व आउट हो जाएंगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो प्रॉब्लम्स का अंत नहीं था, वो प्रॉब्लम की शुरुआत थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसके लिए इस रोड इंजन से छुटकारा पाना ही बन चुका था। द स्टोरी हैज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ वेरी फनी एंड ह्यूमरस मैनर। कहानी को नरेटर ने बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से, बड़े ही फनी तरीके से पेश किया है। बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हमारे आगे अगर हम स्टेज पे वो फिल्माए जाएं तो हम लोगों का उस इंसिडेंट्स को देख के जो है वो हंसी जो है वो रुकेगी नहीं। और इवन इस कहानी में जो एक इंसिडेंट है, जब एलिफेंट के ज़रिए रोड इंजन को मूव करते हैं, वो इंसिडेंट एक मूवी में भी लिया गया है, खट्टा मीठा मूवी में। और उस इंसिडेंट को जब हम लोग देखते हैं रियलिटी में तो वाकई में वो इंसिडेंट भी हम लोगों को हंसा देता है। तो इसी चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कहानी में एक नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो हंसी और व्यंग को उत्पन्न करते हैं। The story has various interesting and humorous situations that makes us laugh। बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है, बहुत सारे ऐसे हादसे हैं जो हम लोगों को हंसा देते हैं, जो हम लोगों को हंसने पर मजबूर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी फनी एंड अम्यूजिंग दैट समवन गेट्स अ रोड इंजन एज अ लॉटरी प्राइज। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सबसे व्यंग्यात्मक, सबसे हंसी वाली चीज़ तो यही है कि एक रोड इंजन को लॉटरी प्राइज के रूप में रखा गया है। ठीक है, कि कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि एक रोड इंजन को भी हम लोग लॉटरी के प्राइज के रूप में रख सकते हैं। द स्टोरी टेलर हैज़ टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू दिस वेरी प्राइज। और स्टोरी टेलर को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है इसी रोड रोलर के कारण, जिसे वो अपने प्रॉब्लम्स का अंत मान रहा था। ही हैज़ टू पे द रेंट to municipality for parking that engine। It is funny and humorous that a person whose monthly income is 4 rupees has to pay the rent of rupees 10। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है जब उसे ये प्राइस मिलता है कि वो इसे पार्क कहाँ पे करे। उसके पास ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे वो उस रोड इंजन को पार्क कर सके, उस रोड इंजन को खड़ा कर सके। और इसीलिए कुछ दिन जब तक तो वो सर्कस थी तब तक तो उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्व थी, बट जैसे ही वो प्रॉब्लम चली जाती है तो उसे म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी के तरफ से एक नोटिस आता है जिसके फलस्वरूप उसको अल्टीमेटम दे दिया जाता है कि इतने दिनों के अंदर उसे वहाँ से रोड इंजन को हटाना होगा, अदरवाइज़ उसे उसका किराया देना पड़ेगा। और ये सबसे व्यंग्यात्मक चीज़ है कि 4 रुपये उसकी मंथली इनकम थी और उसे 10 रुपये पर मंथ, जिस बंदे की 4 रुपये इनकम है वो 10 रुपये कैसे उस चीज़ का किराया दे रहा होगा। हम लोग उस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको अपनी कुछ चीज़ें बेचनी भी पड़ी होंगी। इवन उसको अपनी वाइफ के कुछ गहने जेवरात जो हैं वो भी गहने रखने पड़ गए थे। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं तो कि 4 रुपये उसकी इनकम है और 10 रुपये उसको किराया देना पड़ रहा है। ये भी एक व्यंग्यात्मक इंसिडेंट है। ही इवन ट्राइज टू सेल दैट रोड इंजन टू द म्यूनसिपैलिटी। दूसरा ह्यूमरस इंसिडेंट ये है कि वो म्यूनसिपैलिटी को ही उस रोड इंजन को बेचने की कोशिश करता है, और म्यूनसिपैलिटी भी उससे वो रोड इंजन लेने की लेती नहीं है, क्योंकि वो कहती है हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी दे ऑलरेडी हैड अ
रोड इंजन, वो कहते हैं हमारे पास तो पहले ही हमारे लिए ये किसी भी काम का नहीं है। इट नॉट ओनली मेक्स अस लाफ बट ऑल्सो क्रिएट्स अ सेंस ऑफ पिटी फॉर हिम इन आवर हार्ट। नो डाउट ये इंसिडेंट्स हम लोगों को हंसाते हैं, हंसने पर मजबूर करते हैं, पर हम लोगों को नरेटर के ऊपर दया भी आती है कि जिस पर्सन की इतनी इनकम लो है उसके लिए इतना अमाउंट खर्चना वो बहुत ही मुश्किल हो गया था। Again, the attempted moving of the road engine to his friend's place is very funny and humorous. He has to hire a driver and 50 coolies for moving it. फिर जब वो उसे मंदिर के हाथी और 50 कुलियों और एक डिसमिस्ड बस ड्राइवर जोसेफ की सहायता से पार्क करने की कोशिश करता है, तो वो इंसिडेंट, जब पूरा का पूरा इंसिडेंट जो है वो भी बहुत व्यंग्यात्मक है, हंसी उत्पन्न करने वाला है। द होल सीन ऑफ मूविंग द रोड इंजन विद द हेल्प ऑफ एन एलिफेंट is also very funny and makes us laugh because instead of solving his problem, the road engine crashed a compound wall, resulting in more bills and more problems for him. और ये व्यंग्यात्मक क्यों है कि उसने तो सोचा था अपने दोस्त के खेतों में खड़ा कर देगा और उसका किराया नहीं देना पड़ेगा और तब तक वो उसको ख़रीदार भी ढूंढ लेगा, बट अनफॉर्चुनेटली जैसे ही वो रोड इंजन सड़क पे आता है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला जाता है और सड़क के किनारे बने एक घर की कंपाउंड वॉल जो है उसको तोड़ देता है। और उसका नतीजा ये होता है कि अब उसके ऊपर और ज़्यादा बिल चढ़ चुके हैं। उसे हाथी का किराया देना, हाथी के चोट लगी उसकी इलाज के लिए पैसे देने हैं, 50 कुलियों को उनका किराया देना है, एक ड्राइवर को किराया देना, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उस रोड इंजन को वहाँ से हटाना है और टूटी ही दीवार को दोबारा से बनाना है। Even his wife's reaction to his problem is very humorous. She is more concerned about her things than her husband. और सबसे व्यंग्यात्मक चीज़ तो ये है कि उसकी वाइफ का रिएक्शन देख के हम लोगों को और भी हंसी आती है। जब वो उसे पुलिस ले जाती है, वो उदास होता है, वो सोचता है कि क्यों ना वो अपना दिल का बोझ अपनी वाइफ के साथ बात करके थोड़ा सा कम कर ले, बट उसकी वाइफ को लगता है कि शायद ये उससे उसके गहने मांग रहा है दोबारा गिरवी रखने के लिए, और इसीलिए वहाँ पे वो अपने पति को हमदर्दी या पति के साथ बात मानने की बजाय वो क्या करती है, वो कहती है कि अगर उसने दोबारा उससे गहने की या अपनी प्रॉब्लम की बात की तो वो उसका घर छोड़ के चली जाएगी। तो ये भी बड़ी व्यंग्यात्मक चीज़ है कि उसकी वाइफ को अपने पति से ज़्यादा अपने गहनों से या अपनी चीज़ों से प्यार है। At the end, the way earthquake came to rescue him is also very humorous. और अंत में जब वो रात के अंधेरे में शहर छोड़ के जाने वाला होता है तो तब भी जिस प्रकार से इसकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है वो भी व्यंग्यात्मक है कि भूचाल आता है, भूचाल के कारण वो जो रोड इंजन है वो पास ही के एक डिसयूज्ड कुएं वेल के अंदर गिर जाता है, और ये पहले तो बहुत डर जाता है, इसे लगता है कि अब फिर से इसके ऊपर और कर्जा चढ़ जाएगा, ठीक है। बट होता क्या है, नाउ द सेम ओनर हु वाज अर्लियर आस्किंग फॉर कंपनसेशन इज़ रेडी टू विड्रॉ हिज कंप्लेंट एंड रेडी टू पे हिज ऑल बिल्स। बट अब ये हैरान कर देने वाली व्यंग्यात्मक चीज़ ये है कि पहले जो मकान मालिक उससे पैसे मांग रहा था, उससे चीज़ें मांग रहा था कि मेरी दीवार बना के दो, उसके ख़िलाफ़ पुलिस में शिकायत की थी, अब वही मकान मालिक जो है वो सारी शिकायतें लेने के लिए भी तैयार है, और जितना भी कर्ज इस रोड इंजन के कारण उसके ऊपर आया है स्टोरी टेलर के ऊपर, वो सारा पे करने के लिए तैयार है। दिस अगेन इज़, ये भी व्यंग्यात्मक है। और ये क्यों है, क्योंकि वो जो कुएं में, जिस कुएं में वो रोड इंजन गिरा था वो एक अनयूज्ड, एक ख़राब पानी का कुआं था, और म्यूनसिपैलिटी अथॉरिटी ने बहुत बार इसको नोटिस भेजा था कि उस कुएं को वो बंद करवा दे, और इसके पास कोई ऐसे इतने पैसे नहीं थे कि वो उस कुएं को फिलअप करा सके, और ये रोड इंजन उसके ऊपर बिल्कुल जैसे बॉटल के ऊपर कॉर्क फिट हो जाता है वैसे फिट हो गया था। इसीलिए ये भी व्यंग्यात्मक है कि कहाँ पे वो रोड इंजन जो है, वो रोड इंजन जो है उसके लिए राइटर के स्टोरी टेलर के लिए बड़ी प्रॉब्लम था, वही रोड इंजन अंत में फिर उसकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट भी कर देता है। In the end, to conclude, we can say that the story is full of various humorous situations that makes us laugh and makes us feel pity for the storyteller.
तो अंत में हम लोग ये देख सकते हैं कि पूरी कहानी की अब हम लोगों ने सुन ली है, पढ़ ली है। तो कहानी में बहुत सारे व्यंग्यात्मक इंसिडेंट है जो हम लोगों को अंदर हंसी भी उत्पन्न करते हैं और हम लोगों के दिल में राइटर के लिए, स्टोरी टेलर के लिए दया की भावना भी आती है। तो इस प्रकार से ये कहानी बहुत सारे व्यंग्यात्मक इंसिडेंट से भरी हुई, राइट फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टिल इट्स वेरी एंड। तो उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके वैल्यूएबल कमेंट्स और लाइक्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। और चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स की नोटिफिकेशन आ सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब my channel. Click on the bell icon to get the latest updates.